कि आरबीआई गवर्नर आज बैंकों के प्रमुखों के साथ बैठक कर रहे हैं। बैठक के एजेंडे में क्या है, क्या चर्चाएं होंगी, क्या दिशा निर्देश मिलेंगे बैंकों को, ये जानकारी लेकर हमारे साथ जुड़ गए हमारे सहयोगी अंकुर मिश्रा। अंकुर, बताइए क्या फोकस में होगा? जी हाँ, एक अहम बैठक जारी है बैंक प्रमुखों के साथ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया गवर्नर की। इसमें न सिर्फ आरबीआई के गवर्नर रहेंगे बल्कि डिप्टी गवर्नर, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और बाकी जो अधिकारी हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के, वो इस बैठक में मौजूद रहेंगे। अब ये बैठक आखिर हो क्यों रही है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया टाइम टू टाइम बैंकर्स के साथ जो महत्वपूर्ण मुद्दे होते हैं उन पर चर्चा के लिए इस तरीके की बैठक बुलाते हैं। आज की जो बैठक है उसमें पीएसयू बैंकर्स के साथ मीटिंग, जैसे हम बात कर रहे हैं, अभी खत्म हुई है और जो प्राइवेट बैंकों के साथ मीटिंग है वो शुरू होने वाली है। यहाँ पर जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, अभी आपको याद होगा कि मॉनेटरी पॉलिसी के स्टेटमेंट में भी क्रेडिट डिपॉजिट ग्रोथ पर आरबीआई गवर्नर ने एक तरीके की वार्निंग दी थी। तो यहाँ पे कितनी क्रेडिट ग्रोथ हो रही है और उसके एवज में कितनी डिपॉजिट ग्रोथ हो रही है, इस पे चर्चा होगी। और जो इश्यूज हैं बैंकों के पास, जैसे कंप्लायंस के इशू और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जो प्रमुखता रही है खासकर कस्टमर प्रोटेक्शन को लेके, वहां पर कुछ हिदायत दी जा सकती है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से बैंकों को। तो ये बैठक लगभग 1 से 1.5 घंटे चल सकती है और यहाँ पर ये सारे महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। लेकिन एक और जो अहम इशू रहा है असेट क्वालिटी का, वो एक पुरानी बात कह सकते हो गई है, क्योंकि 3.1% एनपीएस रहे थे बैंकों के जो लेटेस्ट फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट थी। लेकिन बाकी जो इश्यूज हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के, जैसे सीडी रेशियो, जैसे कि जो पर्सनल लोन सेगमेंट में ग्रोथ रही है, वहां पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कदम जरूर उठाया है, लेकिन साथ ही साथ वार्निंग भी दी है कि वो उसको मॉनिटर कर रहा है और जरूरत हुआ तो आगे भी कदम उठाए जा सकते हैं। तो ये सारे मुद्दों पर चर्चा बिल्कुल संभव है। ठीक है अंकुर, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया कुछ ज़्यादा रीड करने के लिए।